हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। एसबीआई क्लर्क की सीरीज चल रही है हमारी और एसबीआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिर्फ एक महीना बचा है अप्रॉक्स। सो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंटली अच्छी चल रही होगी और हमारी साइड से भी आपको कंटेंट जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड हो ही रहा है। सो आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट। चलिए, सो हम पजल्स की सीरीज कर रहे थे। पजल हमने 9 पजल्स हमने कर लिए यहाँ पर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, पजल का आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 10 बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए, जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें 7 8 कुछ ऐसे ऐसे हम कर रहे थे, लेकिन आज कितने हैं, 10 बॉटल्स हैं। तो देखो एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब 10 बॉटल्स हैं। अब मुझे ये नहीं बताया गया कि पहली ऊपर टॉप पे क्या है या बॉटम पे क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर कि मैं जो है स्टार्टिंग अपनी कहीं से भी कर सकता हूं। लेट्स से 1 2 3 मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर उल्टा करना चाहूँ 10 से स्टार्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे पास यहाँ पर गिवन नहीं था इसलिए मैं ऐसे करके रख लूंगा इसको, ठीक है। और अगेन वही हमारा जो रूल है कि मिनिमम मिनिमम हम दो कंडीशंस तो बनाएंगे हर जगह। तो दो कंडीशंस को लेके चलेंगे साथ साथ और यहाँ पर अपने बॉक्सेस को बना लेते हैं। सबसे पहले आप भी यही काम करना सबसे पहला, अगर आप पजल कर रहे हो कहीं पर भी अपनी शीट में या एग्जाम में, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। सो क्वेश्चन कह रहा है वर अरेंज वन अबव अनदर इन 10 सेल्स सच दैट ओनली वन ब्रांड इज प्लेस्ड इन वन सेल। तो एक में एक रखा है, ठीक है, हम समझते हैं। मिरिंडा वाज प्लेस्ड 4 सेल्स अबव फ्रूटी। सो फ्रूटी के अबव है 4 सेल्स। मिरिंडा जो है वो फ्रूटी के 4 सेल्स अबव है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इनके बीच में 3 होने वाले हैं और मिरिंडा जो है वो फ्रूटी से ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 4 सेल्स अबव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स वो प्लेस्ड बिटवीन स्प्राइट एंड फ्रूटी। तो स्प्राइट और फ्रूटी के बीच में 3 है। अब यहां पे मुझे क्लियरिटी पता चल गई। देखो 1 2 3 यहां पर तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 स्प्राइट जो है वो नीचे होगा, तो ये तो सीक्वेंस फिक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 प्लेसेस मेरी फिक्स है, मेरे पास टोटल 10 हैं। तो देखो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मिरिंडा यहां हो, 1 2 3 फ्रूटी यहां हो। इस बात से ये बात समझ में आ जाती है, 1 2 3 यहां पर स्प्राइट, या तो ये हो सकता है, या फिर स्प्राइट यहां पर हो, फ्रूटी यहां पर हो आपका, और मिरिंडा टॉप मोस्ट। इन दो बातों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं हो सकती अभी के लिए, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सी वॉज प्लेस जस्ट अबव लिम्का। तो पेप्सी जो है वो लिम्का के जस्ट ऊपर है, तो लिम्का होगा कहीं पर, उसके जस्ट ऊपर क्या है, पेप्सी है, ठीक है, हमें ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं। पेप्सी हो गया, लिम्का हो गया। 2 बॉटल्स वर प्लेस्ड अबव लिम्का। तो लिम्का के जो ऊपर है 2 बॉटल हैं। लिम्का के ऊपर अगर 2 बॉटल हैं तो इसे मैं डायरेक्टली बना सकता हूं कि लिम्का यहां पर है या फिर लिम्का यहां, राइट। अब लिम्का के जस्ट ऊपर पेप्सी बनाना है, इसका मतलब देखो यहां पर तो जगह बचती नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, राइट। अब क्योंकि मुझे लिम्का के जस्ट ऊपर पेप्सी बनानी है, तो इसका मतलब है कि पेप्सी के लिए जगह होनी चाहिए और वो वाली यहां पर ही है जगह। दूसरे वाले में तो थी नहीं, तो इसका मतलब है कि ये यहां पर बन जाएगा, राइट। चलो 2 बॉटल्स वर प्लेस्ड अबव लिम्का। 3 बॉटल्स वर प्लेस्ड बिटवीन कोका कोला एंड स्लाइस। तो कोका कोला और स्लाइस के बीच में 3 बॉटल्स है। हम यहां पर लिख लेते हैं इसको कि कोका कोला एंड स्लाइस के बीच में यहां पर 3 बॉटल्स है। बट अब इसमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला ऊपर है कौन सा वाला नीचे। जैसे इसमें पता था हमें कि मिरिंडा ऊपर होगा, बट इसमें कोका कोला या स्लाइस में से हमें नहीं पता कि कौन सी चीज ऊपर या कौन सी चीज नीचे होने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइस वॉज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट। तो स्लाइस और स्प्राइट, राइट, स्लाइस और स्प्राइट जो है वो एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे, अगर होते हैं तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए माउंटेन ड्यू वॉज प्लेस 3 सेल्स अबव कोका कोला। कोका कोला के 3 सेल्स अबव, तो मतलब कोका कोला के 3 सेल्स अबव मतलब बीच में 2, इसमें यहां पर कौन है, माउंटेन ड्यू। तो कोका कोला के ऊपर कहीं पर मुझे ड्यू मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्बूज वॉज प्लेस्ड अबव 7 अप। तो 7 अप के ऊपर है निम्बूज। यहां पर इसको लिख लेते हैं कि 7 अप के ऊपर कहीं पर निम्बूज है, जो भी है, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं और हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है, तो हमें ये फुलफिल करनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गैप मिल रहा है मुझे कोका कोला और स्लाइस के बीच में मिल रहा है, मुझे कोका कोला के ऊपर 2 छोड़ के ड्यू भी बनाना है। चलो
अगर लेट से यहाँ पर कितनी 3 जगह चाहिए मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ कोका कोला तो ड्यू नहीं बन पाएगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर अगर मैं कोका कोला बनाता हूँ तो देखो कोका कोला मैं यहाँ बना सकता हूँ, राइट, कोका कोला मैं यहाँ बना सकता हूँ, 1 2 3 स्लाइस में यहाँ बना सकता हूँ। कोका कोला मैं यहाँ बना दूँ अगर तो 1 2 3 स्लाइस यहाँ भी बना सकता हूँ। तो 2 जगह मेरे पास बनती हैं जिसमें कि मैं बना सकता हूँ कोका कोला और स्लाइस। तो देखो मिरिंडा, पेप्सी, लिम्का, फ्रूटी एंड यहाँ पर हमारे पास स्प्राइट आई, ठीक है। तो कोका कोला बनाने के लिए 2 जगह बचती है। अब कोका कोला देखो या तो मैं सबसे नीचे बना सकता हूँ कि कोका कोला हो, कोका कोला अगर यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लाइस, राइट। अब कोका कोला और ड्यू के 1 2 यहाँ पर ड्यू आ जाए, ये हो सकता है। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, यहाँ पर कोका कोला हो, यहाँ पर कोका कोला 1 2 3 यहाँ पर स्लाइस हो आपका, राइट। 1 2 यहाँ पर आप ड्यू नहीं बना सकते, राइट। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी। तो मैं इस कंडीशन को बनाता नहीं, मैं रफली अगर कर रहा हूं क्वेश्चन को तो मैं क्या करता, कोका कोला रख के देखता, मैं समझता कि कोका कोला अगर यहाँ पर है तो क्या ड्यू बन सकता है या नहीं। तो मेरी अप्रोच ये रहती। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसलिए बना के दिखाया कि हमें समझ में आ जाए, राइट। तो देखो कोका कोला को अगर मैं यहाँ बनाता तो 1 2 ड्यू मैं डायरेक्टली गिन सकता था, पहले से ही वहां पर जो है फ्रूटी है तो वहां पर ड्यू कभी भी नहीं आ पाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाती है, मेरी गलत हो जाती है। एक ही बात बचती है कि नींबूस जो है वो 7 अप के ऊपर है, तो 7 अप यहां होगा और नींबूस यहां होगा। तो ये मेरा जो होगा आंसर, ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट है और इसके बेसिस पर अब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम आंसर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉटल्स वर प्लेस्ड बिलो स्लाइस। तो स्लाइस के नीचे कितनी बॉटल्स हैं, 1 2 3 4। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट ड्रिंक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो पेप्सी। जस्ट बिलो पेप्सी आप चेक करो तो जस्ट बिलो पेप्सी मींस लिम्का, ठीक है। तो लिम्का हमारे पास आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी लिम्का इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी बॉटल्स आर प्लेस्ड बिटवीन स्प्राइट एंड ड्यू। स्प्राइट एंड ड्यू के बीच में काउंट करना है अब हमें। तो स्प्राइट ये रहा, ड्यू ये रहा, तो एक ही है, राइट। यहां पर एक ही है, यहां पर ये वाला। अब देखो 2 चीजें हो सकती हैं कि कितने हैं, ये पूछा गया है यहां पर पूछा गया है कि कितने हैं, तो हमने कहा एक है। लेकिन यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन सा है, तो आप बोल देते उस कंडीशन में 7। तो जो भी उसके बीच में होता हम वो आंसर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लेटर्स पेयर लेटर इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाले का, देखो यहां पे समझना क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द फॉर्मर, मतलब पहले वाले के इमीडिएटली नीचे नहीं है। तो नींबूस और फ्रूटी को चेक करते हैं। नींबूस जो है फ्रूटी जो है नींबूस के जस्ट नीचे, नींबूस जो है वो फ्रूटी के जस्ट नीचे। तो इसका मतलब ये है 7 अप और स्प्राइट देखते हैं तो 7 अप के जस्ट नीचे है स्प्राइट, ठीक है। ये भी बन रहा है पेप्सी एंड लिम्का, तो पेप्सी एंड लिम्का, लिम्का बिल्कुल नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि सबका पेयर सेम सेम बनेगा। देखो कह रहा है कि इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द फॉर्मर, पहले वाले के नीचे नहीं है, पहले वाले के मतलब इसके नीचे नहीं है। तो अब चेक करना शुरू करो कि फ्रूटी के नीचे नींबूस है, नहीं फ्रूटी नीचे है, ठीक है, फ्रूटी नीचे है। 7 अप और स्प्राइट का अगर आप देखो तो 7 अप कहां पर है, यहां पर 7 अप ऊपर है, राइट। तो 7 अप अगर ऊपर है तो इट मींस कि ये वाला बिलो में नहीं है, ठीक है। ये भी ठीक है। पेप्सी एंड लिम्का, एक चीज बिल्कुल अलग मिलेगी। पेप्सी एंड लिम्का को अगर हम यहां पर देखते हैं तो पेप्सी जो है वो ऊपर है, लिम्का नीचे है। तो लिम्का नीचे है, इस वाले में लिम्का नीचे है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखते हैं बस। अब अगले में है ड्यू और स्लाइस। ड्यू और स्लाइस में ड्यू नीचे है, राइट, इस वाले में ड्यू नीचे है। अब यहां पर देखो इसमें लिम्का नीचे है, इसमें ड्यू नीचे। और नींबूज और फ्रूटी में एक बार चेक कर लेते हैं, नींबूज और फ्रूटी में फ्रूटी नीचे है। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, अब ये समझो, नींबूज और फ्रूटी में फ्रूटी नीचे था, फ्रूटी, राइट। अब 7 अप और स्प्राइट में देखते हैं। 7 अप और स्प्राइट में अगर आप देखते हो तो स्प्राइट नीचे है, तो यहां पर स्प्राइट नीचे है। अब आप चेक करोगे तो 1 2 और 3, ये तीनों सेम है, इसमें ड्यू पहले है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेटर इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द फॉर्मर। तो फॉर्मर के बिल्कुल नीचे कौन से वाले में नहीं है, ड्यू वाले में, क्योंकि ड्यू नीचे है, स्लाइस नहीं है नीचे, ठीक है। तो पहले वाले के जस्ट नीचे दूसरे वाला होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ द बॉटल्स दैट आर प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट एंड द
बॉटम मोस्ट। तो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट में क्या क्या है हमें ये देखना है। तो मिरिंडा और कोका कोला, सो मिरिंडा और कोका कोला मेरे पास है जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपको यहां पर मिल सकते हैं, राइट। तो इन चीजों का क्वेश्चन का ध्यान रखना कि आपको अगर देखो जैसे आज 10 थे, तो 10 में मैंने क्या अप्रोच रखी कि मैंने पहले ही 9 प्लेसेस मुझे मिल गई, तो मैंने 9 प्लेसेस को यहां पर बना लिया, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा जो प्लेसेस कवर हो सके उसको बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी जितनी कम बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, पजल नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।